हर हर महादेव। माई ट्यूब फॉर यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज सावन के सोमवार के दिन हम पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ जी के नगरी में। काशी में हम पहुंच चुके हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हम आज आए हैं आपको लेकर बाबा तिलभांडेश्वर जी के दर्शन करने। दोस्तों यहाँ कहते हैं कि काशी के कड़कड़ में शिव हैं, तो आज हम उस धरती पर हैं और वहाँ से आपको हम दर्शन करवाने जा रहे हैं तिलभांडेश्वर जी के। और सावन के सोमवार के दिन तिलभांडेश्वर जी के दर्शन का विशेष महत्व है। दोस्तों सामने आपको मंदिर दिख रहा है और ये मंदिर के आसपास का एरिया है। तो सबसे पहले मंदिर तक आप पहुँचेंगे कैसे, उस बात को हम बता दे रहे हैं। दोस्तों यह काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। पांडे हवेली भेलूपुर में स्थित है और बड़े आसानी से आप पहुंच सकते हैं और किसी से भी पूछ सकते हैं और ऑटो रिक्शा कुछ भी आप लेकर यहां तक आ सकते हैं। दोस्तों यहां पहुंचना बहुत ही आसान है। और तिलभांडेश्वर जी के बारे में बताते हैं कि यह प्रतिवर्ष तिल भर बढ़ते हैं, इसलिए इनका नाम तिलभांडेश्वर जी है। तो दोस्तों ये देखिए कुछ यहाँ के नियम लिखे हुए हैं, यहाँ के बारे में लिखे हैं, तो आप इसको ध्यान से देख लें। यह हो सकता है कि मौसम के अनुसार सर्दी गर्मी ठंड के अनुसार हो सकता है कुछ ये चेंज होता हो। अब फिलहाल तो अभी यही है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ लें। और अब हम आपको मंदिर परिसर में लेके पहुँच चुके हैं। सामने आपको मंदिर दिख रहा है। दोस्तों ये मंदिर बाहर से तो काफ़ी छोटा लग रहा था, लेकिन अंदर से काफ़ी बड़ा मंदिर है। यह तिलभांडेश्वर जी को स्वयंभू कहते हैं। यह स्वयं प्रकट हुए हैं और साथ ही साथ इन्हें जागृत शिवलिंग भी कहते हैं। यह जागृत देवताओं में हैं और कहते हैं यहाँ पे कोई भी मनोकामना होती है बहुत ही जल्दी, अगर सच्चे दिल से प्रार्थना किया जाए तो बहुत ही जल्दी पूर्ण होता है। यह चारों तरफ का परिसर मैं अंदर से आपको दिखा रही हूँ दोस्तों इस मंदिर का, तो आप ध्यान से देखें। और हम धीरे धीरे मंदिर के तरफ, बाबा के शिवलिंग के तरफ हम पहुंच रहे हैं। वहां हम दर्शन करेंगे बाबा तिलभांडेश्वर जी के। और कहते हैं शिवलिंग का आधार कहां तक है ये आज तक कोई भी पता नहीं कर पाया है। दोस्तों ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे तिलभांडेश्वर जी सतयुग, द्वापर और त्रेता युग में प्रतिदिन तिल भर बढ़ते थे, लेकिन कलयुग में लोगों ने प्रार्थना किया कि प्रभु आप यदि कलयुग में प्रतिदिन तिल भर बढ़ेंगे तो पूरा पृथ्वी समाहित हो जाएगा आप में, इसलिए कृपा करें। तो भगवान सबकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हम कलयुग में प्रतिवर्ष तिल भर बढ़ेंगे। इसकी जांच करने के लिए क्या कोई यह अंधविश्वास तो नहीं है? दोस्तों हमारे अध्यात्म को समझना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। साइंस अध्यात्म का बहुत ही छोटा अंग है जिसे हम समझ लेते हैं और उसमें ही बहुत खुश हो जाते हैं कि हम साइंस के हिसाब से सब कुछ समझते हैं। दोस्तों साइंस तो अध्यात्म का बहुत ही छोटा एक अंग है। हाँ हमें साइंस की बातें थोड़ा आसानी से समझ में आ जाती हैं। अध्यात्म को समझना बहुत विशेष कृपा होगी प्रभु की तो ही समझ में आता है। प्रभु के हम आप दर्शन करिए दोस्तों। यह हैं तिलभांडेश्वर जी। प्रेम से बोले हर हर महादेव। तो दोस्तों कहते हैं सावन के सोमवार के दिन इनका पूजा करना बहुत ही महत्व रखता है। और साथ ही साथ बताते हैं कि इनके ऊपर माला, फूल, बेलपत्र, गंगा जल के अलावा तिल भी चढ़ाने की एक नियम है। तिल चढ़ाने से कहते हैं कि शनि दोष जो होता है वह नष्ट होता है। तो दोस्तों हाँ हम आपको बता रहे थे साइंस। तो एक किसी अंग्रेज ने अपना साइंस लगाया और जांच करने की कोशिश की कि क्या यह बात सत्य है कि यह प्रतिवर्ष तिल भर बढ़ते हैं। उन्होंने क्या किया, एक धागा लिया और बाबा के चारों तरफ बांध दिया और जब वह सुबह आया तो उसे देखा धागा टूटा हुआ है। इसका मतलब कि बाबा शिवलिंग थोड़ा बड़े होंगे जिसकी वजह से धागा टूट गया और उसे विश्वास हो गया। और दोस्तों हम आपको बता दें कि ये देखिए आप अभी गणेश जी के दर्शन कर रहे हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि गणेश जी को प्रथमेश मतलब सबसे पहला देवता माना जाता है, सबसे पहले इनको पूजा जाता है, तो आप उनके दर्शन कर लीजिए। कहते हैं इस मंदिर को नष्ट करने के लिए मुगलों ने कई बार कोशिश किया, लेकिन बाबा की कृपा से वह यहाँ तक नहीं पहुँच पाए और कुछ न कुछ ऐसी दुर्घटना हुई कि उन्होंने उनका जो यह प्लान था बाबा के मंदिर को नष्ट करने का वह कभी भी पूरा नहीं हो पाया। तो दोस्तों हमने आपको पहले ही बता दिया था यह जागृत शिवलिंग है, इनके दर्शन का विशेष महत्व है
और यह स्वयंभू हैं, मतलब स्वयं प्रकट हुए हैं, कोई स्थापित शिवलिंग नहीं है। दोस्तों यह मंदिर परिसर में हम आपको दर्शन करा रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे, देखिए ये पंचायत है भगवान शिव का, जहाँ आपको कार्तिकेय जी भी मिलेंगी, पार्वती जी भी, गणेश जी भी मिलेंगे। तो यह उनका पंचायत है। दोस्तों अब हम मंदिर के जो विशेष गर्भगृह जिसे कह सकते हैं आप, जो मंदिर है, शिवलिंग है, उनके चारों तरफ का एरिया हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भगवान शिव की परिक्रमा कितना करना चाहिए। यदि आप नए जुड़े हैं मुझसे तो आप हमारे चैनल के आध्यात्मिक उपाय प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि किस देवी देवताओं के कितना परिक्रमा करना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम आपको शिव मंदिर, शिवलिंग के चारों तरफ के हम आपको दर्शन करा रहे हैं और आपको हम साथ ही साथ यहाँ के मंदिर के बारे में बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जितना हमें पता चला है। तो दोस्तों यहाँ कहते हैं कि काशी के कण कण में शिव हैं। तो हाँ, मंदिर की स्थापना को देखकर, मंदिर को देख के भी आपको यही अनुभूति होगा कि हाँ, कण कण में शिव हैं। साथ ही साथ शिव शक्ति होते हैं। तो यहाँ पे सौंदर्यता भी आपको दिखाई देगी, कितने सुंदर ढंग से इस मंदिर पर कलाकृति बनाई गई है। साथ ही साथ मंत्र हैं और यहाँ जिसको आप देख सकते हैं। देखिए यह आपके सामने आ गया है शिव पंचाक्षर स्त्रोत। हमने आपको बताया यहाँ बहुत सारे स्त्रोत हैं, मंत्र है, लिखे गए हैं। तो दोस्तों यदि आप इसे जानते हैं तो अच्छी बात है। यदि आपने ये पहली बार देखा है तो हमारे चैनल पे बहुत ही साधारण ढंग से डॉक्टर मीना पांडे ने अपना स्वर दिया है। आप उसे सुनकर सीख सकते हैं कि हाँ कैसे पढ़ना चाहिए। उन्होंने बिना किसी म्यूजिक के बहुत ही सरल तरीके से आपको पढ़ना सिखाया है। तो आप हमारे आध्यात्मिक उपाय प्लेलिस्ट में जाकर शिव पंचाक्षर स्तोत्र पढ़ना सीख सकते हैं। दोस्तों इस मंदिर जो भगवान का शिवलिंग जहाँ पर है उसमें चारों तरफ से आप दर्शन कर सकते हैं। हम आपको चारों तरफ से दर्शन कराएंगे ताकि आप हमारी पूरी, आप कभी आएँ तो आपको लगे कि हाँ हम घूम चुके हैं यह मंदिर और आपको यहाँ के कोने कोने के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों यह देखिए इस तरह से मंदिर है। हम आपको पूरी तरह से दर्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग स्थापित हैं तिलभांडेश्वर जी के अलावा। तो होगा उनका कोई विशेष महत्व होगा, हमें अभी इतना नहीं पता है हर बात, क्योंकि अध्यात्म की बात को समझ पाना बहुत ही मुश्किल काम है। जो ऋषि महर्षियों ने काफ़ी तपस्या के बाद, काफ़ी अनुसंधान के बाद जाना और हमें सुलभ कराया उन बातों को। कहते हैं दोस्तों मंदिर परिसर का वास्तुकला और बनावट इस तरह से होती है कि वो हमें पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो दोस्तों जब भी किसी भी मंदिर में जाएं तो आप कुछ समय वहाँ बैठें और आत्मचिंतन करें। यह आप करके कभी देखें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और मन में एक संतोष होगा। तो दोस्तों ये देखिए मंदिर परिसर में आप चारों तरफ घूम रहे हैं। दूसरी बात है, यह कहते हैं कि यहाँ पे विभांड ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए थे और वही शिवलिंग आज भी है। कहते हैं यह ज़मीन से लगभग 100 मीटर ऊंचाई पे है। तो दोस्तों समय के साथ यह थोड़ा थोड़ा ऊंचा होता गया आसपास का एरिया, तो जिससे अब 25 मीटर की ऊंचाई पे हैं। तो दोस्तों यह मंदिर अंदर से काफ़ी बड़ा है, मठ है यह। और देखिए आप दर्शन करिए, ये सफ़ेद संगमरमर के शायद हैं शिवलिंग हैं, इनका कोई महत्व होगा। और ये काले संगमरमर से साथ बने हुए हैं। अभी मुझे ठीक पता नहीं, ऐसा मैं अनुमान लगा रही हूँ। दोस्तों देखिए साथ साथ में बहुत सारे मंत्र लिखे हुए हैं जिसके भी आपको दर्शन मैं करा रही हूँ। हो सकता है इसमें से बहुत कुछ आप जानते हो और ना जानते हो, तो आप हमारे साथ दर्शन करते चलिए और देखते चलिए, भगवान शिव के दर्शन करिए। कहते हैं कि सावन के सोमवार के दिन दर्शन करने का विशेष महत्व है, तो आज हम आपके लिए यह दर्शन लाए हैं। दोस्तों आपके साथ मैं भी दर्शन कर रही हूँ, इसका मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि आपके साथ मैं दर्शन कर रही हूँ। दोस्तों ये देखिए चारों तरफ का परिसर हम आपको घुमा रहे हैं, कितना अद्भुत है यह परिसर। दोस्तों तो जब भी कभी काशी आएँ तो यहाँ दर्शन करने ज़रूर आएँ। ये देखिए मनोकामनेश्वर महादेव, इनके भी दर्शन कर लीजिए और इनसे अगर कोई आपकी मनोकामना है तो आप इनसे प्रार्थना कर सकते हैं।
दोस्तों ये देखिए अब अगला मंदिर है कार्तिकेय जी का, कहते हैं गणेश जी के भाई हैं, तो आप इनके भी दर्शन करिए। इन कहते हैं कार्तिकेय जी के पूजा पाठ से पुत्र प्राप्ति का आसान होता है, अच्छा संतान उत्पन्न होता है, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी आध्यात्मिक उपाय चैनल में बता चुकी हूँ। हमारे आध्यात्मिक उपाय चैनल में इसके बारे में विस्तार से नॉलेज दिया गया है, तो आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं नॉलेज। अभी दोस्तों आप देखिए, आप तिलभंडेश्वर जी के दर्शन करिए। आपको मैंने बता दिया परिक्रमा कितना करना है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है, और यह शिवलिंग तो आप कह सकते हैं कि 3 युग पुराना है, क्योंकि और इनका वर्णन शिव महापुराण में भी मिलता है इस मंदिर का। तो यह इससे पता चलता है यह मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है। शिव पुराण में भी इस मंदिर का आपको लेख मिल जाएगा दोस्तों। और यह विशेष बात है कि यह केदार खंड में है। काशी में भी केदार खंड का एक विशेष महत्व है। ये पंच केदार के बारे में फ़ोटो दिखाया गया है दोस्तों। तो काशी में भी केदार खंड का विशेष महत्व है, तो उस केदार खंड के अंदर ही आते हैं यह तिलभांडेश्वर जी। और आपको ऐसा भी कहा जाता है कि कलयुग में यहाँ पे क्या था, तिल की खेती हो रही थी, तो कहते हैं कि उस तिल के खेत में इनका अचानक से दर्शन हुआ, लोगों को मिले, तो इस वजह से भी इनको तिलभांडेश्वर जी कहा जाता है। दोस्तों ये भगवान श्री राम के आप दर्शन करिए, राम दरबार के। कहते हैं कि भगवान शिव के आराध्य देवता भगवान श्री राम हैं, और प्रभु श्री राम के आराध्य भगवान शंकर हैं, तो आप उनके दर्शन करिए, गणेश जी के दर्शन करिए। मंदिर के एक मंदिर में दर्शन आप करिए, आपको बिल्कुल महसूस हो जाएगा क्यों कहते हैं कि काशी के कड़कड़ में शिव हैं। यहाँ इस मंदिर में सब जगह भगवान के आभा है, उससे आप अपने आप को लाभान्वित करिए दोस्तों। और पूरी हमारी विशेष यह इस बात का ध्यान होता है कि आपको अच्छी तरीके से मंदिर हो या फिर हम कहीं भी आपको ले जाते हैं तो अच्छी तरीके से दिखाया जाए, और कोई भी चीज़ छूटे नहीं, इसका हम पूरा ध्यान रखते हैं दोस्तों। यह कहते हैं यहाँ पाताल में शिव हैं, तो यहाँ बहुत साल पहले मैं आई थी तो यहाँ पे जाल तो नहीं लगा था, लेकिन अब जाल लग चुका है। तो दोस्तों आपको फिर भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भगवान शिव जो है वो नीचे हैं, देखिए ये बिल्व पत्र चढ़ा हुआ है, और शायद दिख जाए, ये देखिए ये थोड़ा सा चमकदार चीज़ कोई दिख रही है, वो शिवलिंग है दोस्तों। प्रणाम कर लीजिए भगवान शंकर को। ऐसा कहते हैं कि ये पाताल शिव हैं। और आगे भी और देखते हैं मंदिर में, और थोड़ा घूमते हैं। तो हाँ, ये मैं आपको बता रही थी कि तिल की खेती हो रही थी, तो वहाँ अचानक से भगवान शंकर के दर्शन हो गए, तो इसलिए भी इनको तिलभांडेश्वर जी कहते हैं। और दूसरी बात तो हमने आपको बता दिया कि प्रतिवर्ष तिल भर बढ़ते हैं, जो प्रूफ भी लोगों ने ले लिया है, तो वो इस वजह से भी तिलभांडेश्वर जी कहते हैं। और द्वापर त्रेता युग में, सतयुग में प्रतिदिन ये तिल भर बढ़ते थे। तो यह बहुत सारे, जिन्हें हम आप एक सामान्य सब चमत्कार कह सकते हैं, तो ये बहुत सारे चमत्कार देखने को मिल जाते हैं, जिससे हम उनकी वास्तविकता को नकार नहीं सकते दोस्तों। देखिए यहाँ पे कुछ लोग दर्शन पूजा कर रहे हैं, और मंदिर में काफ़ी शांति है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम इतनी शांतिपूर्वक इस मंदिर में दर्शन कर पा रहे हैं। और यहाँ पे ये भगवान शिव हैं और माता पार्वती के साथ, शायद मैं ठीक से क्लियर नहीं हो पाया। तो ये देखिए मंदिर के चारों तरफ का परिसर, ऊपर का परिसर, और यहाँ मठ भी है, हमने आपको बताया। कहते हैं यहाँ पे दर्शन करने से सभी पापों को मुक्ति मिलती है। और दोस्तों आपको तो पता ही है, यहाँ मृत्यु भी मोक्ष बन जाता है काशी की धरती पे। तो और काशी खुद भगवान शिव के त्रिशूल पे स्थित है। तो इस नगरी के बारे में जितनी भी महत्व को बताया जाए वो कम है। हम तुच्छ लोग क्या बता पाएंगे इस काशी नगरी के महत्व को। हम सिर्फ भगवान के दर्शन करें और हम उनसे आशीर्वाद लें कि हमारा सद्बुद्धि बना रहे। दोस्तों ये भी यहाँ पे दर्शन करिए, माँ के दर्शन करिए। और काफ़ी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा।
और मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, ये जागृत शिवलिंग है। तो आप कभी भी काशी आएँ तो दर्शन ज़रूर करके जाएं यहाँ पे। ये देखिए, ये नया शिवलिंग स्थापित किया गया है। ये काफ़ी बड़ा शिवलिंग है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो इनके भी दर्शन कर लीजिए आप। और देखिए ये मंदिर कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया है और रख रखाव किया गया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है इस वातावरण में घूम के और थोड़ा समय बिता के, और बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। आप भी जब भी आएँ तो थोड़ा समय ज़रूर बिताएं। कहते हैं कि मंदिर में जब भी आएँ तो थोड़ा बैठना चाहिए, थोड़ा सा आत्मचिंतन करना चाहिए, जिससे मन को सुकून मिलता है और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो इन सब छोटे छोटे बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। आज वैसे भी हमारी लाइफ बहुत भागती दौड़ती हो गई है, तो हम अपने आप के बारे में नहीं सोच पाते हैं और बाकी सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो अपने बारे में भी सोचना चाहिए थोड़ा बहुत। और भगवान शिव की कृपा हम पे बनी रहे, हम प्रार्थना करते हैं, और हमारे सारे व्यूवर पे बनी रहे। और अब दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको भगवान शिव के, भगवान तिलभांडेश्वर जी के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा होगा। और भी बहुत सारी जानकारी जो भी आपको मिली, आपको अच्छी लगी होगी कि यहाँ पे जब भी आएँ तो आप तिल चढ़ाएँ। तिल चढ़ाने से आपका शनि का कष्ट दूर होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जो भी जानकारी हम आपको दे पाएँ वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और भगवान तिलभांडेश्वर जी के दर्शन करके, बाबा तिलभांडेश्वर जी के दर्शन करके आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपका दिन शुभ रहे दोस्तों। अब ये देखिए, ये भी छोटा मंदिर है, आप इनके भी दर्शन कर लीजिए। तो दोस्तों, अब आप हमें आज्ञा दें और फिर हम आपको किसी ऐसे ही जगह पर लेकर चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।